शुभ संध्या बच्चों। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत संबोधनी पुस्तक का पाठ 6 करेंगे, जिसका नाम है न्याय प्रिय ग्वल्लदेव। न्याय के प्रिय ग्वल्लदेव मतलब नाम है ये पहाड़ों पर मतलब उत्तराखंड के कुर्मांचल क्षेत्र में न्याय प्रिय गोलू देवता का नाम आपने सुन रखा होगा। ये न्याय से संबंधित थे, मतलब ये जो न्याय करने में एकदम सुप्रसिद्ध थे। तो उनके जन्म की कथा के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के कुर्मांचल में गोरी काली नद्यों समीपे नदी के समीप कत्यूरी राजवंश में कश्चन कोई झलराई नाम राजा असी झलराई नाम का राजा था। जनश्रुति के अनुसार तस्से उनकी अष्टपत्न्याँ आसन 8 पत्नियाँ थीं। तासाम उनकी संतति न आसीत, संतान नहीं थी। देवयोग से कालांतरे कुछ समय बाद कनिष्ठा पत्नी जो सबसे छोटी पत्नी थी कालिका गर्भवती हुई। शीशु के जन्म के समय ज्येष्ठा पत्नियां जो बड़ी पत्नियां थी द्वेष से ईश्वर्या से कालिका के नेत्रों आँखों पर पट्टिकाम बधवा पट्टी बांधकर शीशु के स्थान पर पाषाणम पत्थर स्थापित कर दिया। और शीशु को गौशालायाम शिप्त्वा गौशाला में फेंककर कालिका पाषाण खंडम प्रसूतवती कालिका ने पत्थर के टुकड़े को जन्म दिया। इति प्रचारम अकुर्वन ऐसा प्रचार किया। तत्श्रुत्वा इसे सुनकर राजा प्रजा दुखिता भुवन दुखी हुए। क्या बता रहे हैं इसमें कि उत्तराखंड के कुर्मांचल में गोरी काली नदी के समीप कत्यूरी राजवंश में झलराई नाम का राजा था। उसकी 8 पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद सबसे छोटी पत्नी कालिका थी, वो गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जो बाकी बड़ी पत्नियां थी राजा की, उन्होंने द्वेष में क्या किया, कालिका की आंखों पे पट्टी बांधी और बच्चे को उठाकर उसकी जगह पत्थर का टुकड़ा रख दिया। बच्चे को गौशाला में फेंक दिया और सब जगह ये खबर फैला दी कि कालिका ने पत्थर के टुकड़े को जन्म दिया, जिससे राजा और प्रजा दोनों दुखी हो गए। अनंतरम इसके बाद राजा ने 7 पत्नियों ने उस बालक को मारने के लिए नैकान अनेक प्रयत्नान अकुर्वन प्रयत्न किए। इसके बाद राजा की पत्नियों ने उस बालक को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, यथा जैसे धेनु गायें, अश्व, घोड़ा, महिषी, भैंस, सर्पानाम सांपों के मध्य बीच में क्षेपणम फेंका। तथापि फिर भी बालो अयम यह बालक ईश्वर की कृपा से जीवमान आसीत जीवित रहा। तस्से मातुलः उसका जो मामा है, बच्चे का मामा सैम महान शिव भक्त आसीत महान शिव भक्त था। सह वह सब धर्म बलेन अपने धर्म के बल से तम बालकम उस बालक की रक्षति स्म रक्षा करता था। अंत में विमाता ने तम उसे पेटी में संस्थाप्य रखकर नद्याम नदी में क्षिप्तवत्ते फेंक दिया। नद्याम नदी में प्रवहंती बहती हुई सा पेटिका वह जो पेटी थी एक भाना नाम के धीवरेण मछुआरे को प्राप्त हुई। जब उसकी माताओं ने उसको पेटी में बंद करके नदी में फेंक दिया तो पेटी नदी में बहती हुई एक मछुआरे को प्राप्त हुई, जिसका नाम था भाना। सैव धीवरः वह ही मछुआरा अस्य बालस्य इस बालक का रक्षणम पालनम पोषणम च अकरोत् रक्षण और पालन पोषण करता था। मतलब उसी मछुआरे ने ही इस बालक का रक्षण और पालन पोषण किया। गोरी नदी से प्राप्त हुआ यह बालक ग्वल इति नामना प्रसिद्ध है, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्वल ने सपने में सब अपने वास्तविक माता पिता को च और विमाताओं के षड्यंत्र को देखा। मतलब उस बच्चे ने सपने में सब कुछ जान लिया कि उसके माता पिता और उसकी जो विमाता हैं उन्होंने क्या षड्यंत्र किया।
सह उसने स्वप्नम सपने में पितरम पिता से श्रावितान सुना तथा वैसा उक्तवान कहा यत की अहम मैं सब मूल पितरऊ अपने वास्तविक माता पिता के प्रति गच्छामी पास जाता हूँ। हेलो, उसने जो सपने में अपने पिता को सुनाई सारी बात जो सपने में देखा और अपने पिता को कहा कि मैं अपने असली माता पिता के पास जाता हूँ। मम कृते मेरे लिए एक है एक काष्ठस्य घोड़े का लकड़ी का अश्व है घोड़ा अपेक्षित है आवश्यक है। कह रहे मुझे एक लकड़ी का घोड़ा आवश्यक है। भाना तस्य कृते उसके लिए काष्ठस्य लकड़ी का अश्वम घोड़ा आन्यति लाता है। बालक है बालक काष्ठस्य लकड़ी के अश्वे घोड़े पर आरोह्य चढ़कर राजपत्नी नाम राजपत्नियों के जलाश्यम जलाशय मतलब तालाब को प्राप्त करके ताह उन्हें अवदत्त कहता है। मतलब जो बालक था वो लकड़ी के घोड़े पे चढ़ के राजपत्नियों के जलाशय के पास पहुंचा और उन्हें कहता है कृपया इतः यहाँ से अपसरत हटो। मम अश्व है मेरा घोड़ा जलम पास्यति जल पिएगा। तदा तब राजपत्नी है राजपत्नी ने अवदन कहा किम क्या काष्ठस्य लकड़ी का अश्वो अपि घोड़ा भी जलम पिबती जल पीता है। बालक अवदत्त बालक ने कहा यदि राजपत्नी पाषाण खंडम पत्थर के टुकड़े को जन्य तुम जन्म देने में शक्नोति समर्थ है तरही तो काष्ठस्य लकड़ी का अश्व घोड़ा भी जलम पातुम शक्नोति जल पी सकता है। तदा तब ताह उन्होंने तम उस राज्ञ पुत्र राजा का पुत्र मत्वा मानकर महाराजस्य समीपम महाराज के समीप नीत्वा लाकर सर्वाहा सभी को एषः मम पुत्र यह मेरा पुत्र एषः मम पुत्र यह मेरा पुत्र इति उक्तव्य ऐसा कहा। महाराज है महाराज ने निर्णय लिया। तदा तब ग्वल अवदत्त ग्वल बोला महाराज यस्याः जिसके स्तनाभ्याम स्तनों से मम कृते मेरे लिए दुग्धम निस्सरेत दूध निकलेगा सैव वह ही मम जननी मेरी माता है। तदा तब सप्त राजपत्नी नाम सातों राजपत्नियों के स्तनेभ्य स्तनों से दुग्धम न निस्सरितम दूध नहीं बहा। कालिकायाः कालिका के स्तनाभ्याम स्तनों से एव ही दुग्धधारा निस्सरिता दुग्धधारा निकली। अनेन इस प्रकार महाराज है महाराज ने तम उसे सवपुत्रम मत्वा अपना पुत्र मानकर प्रसन्न हुए। तेन उन सप्त पत्नियां सातों पत्नियों को दंडित किया गया। कालांतरे कुछ समय बाद ग्वल जो ग्वल था चंपावत से चंपावत का राजा भूतवा राजा होकर संपूर्ण कुर्मांचल में न्यायपूर्ण शासनम अकरोत शासन किया। अद्यपि आज भी जनाः लोग तम उन्हें न्याय देवता मत्वा न्याय का देवता मानकर तस्य मंदिरेषु उनके मंदिरों में अर्चना कुर्वन्ति पूजा अर्चना करते हैं। न्यायम प्राप्तुम च और न्याय प्राप्त करने के लिए तस्य मंदिरे उनके मंदिर में पत्रम विलिखे पत्र लिखकर स्थापयन्ति रखते हैं। मान्यता वर्तते मान्यता है यत की ग्वल सर्वै सह सभी के साथ न्यायम आचरती न्याय का आचरण करते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्वल गोलू ग्वेल ग्वेलज्यू इत्यादि भी आदि नाम भी प्रसिद्ध हैं। मतलब जो ग्वल देवता हैं उनके ग्वल गोलू ग्वेल ग्वेलज्यू ये सभी नाम भी प्रसिद्ध हैं। बच्चों आज हमारा पाठ 6 भी पूरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। आगे की इस वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य और शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद।